गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पिछले कई परीक्षाओं में रिपीट किए जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? इसका ऑप्शन है ए थायराइड ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका ऑप्शन है ए 300, बी 315, सी 206, डी 226। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर, डी 225 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। मनुष्य के आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए केराटिन, बी पेप्टिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केराटिन। मनुष्य के नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्फ्लुएंजा नामक रोग किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन है ए विषाणु के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी कवक के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण। इन्फ्लुएंजा नामक रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदियों के जल प्रदूषण का मापन किसकी मात्रा से निर्धारित होता है? इसका ऑप्शन है ए सल्फर की मात्रा से, बी क्लोरीन की मात्रा से, सी ऑक्सीजन की मात्रा से, डी फास्फोरस की मात्रा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन की मात्रा से। नदियों के जल प्रदूषण का मापन ऑक्सीजन की मात्रा से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा में, सी किडनी में, डी अग्नाशय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए टाइलिन, बी पेप्सिन, सी कैसिन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है? इसका ऑप्शन है ए डॉप्सन, बी डेसिमल, सी किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉप्सन। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? इसका ऑप्शन है ए 2 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 10 प्रकार का, डी 16 प्रकार का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का। विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए तांबा, बी जस्ता, सी पीतल, डी लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? इसका ऑप्शन है ए क्लोरीन के, बी मैग्नीशियम के, सी आयरन के, डी सल्फर के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरन के। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन ए की कमी से, बी विटामिन डी की कमी से, सी विटामिन सी की कमी से, डी विटामिन बी की कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की कमी से। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी एडिसन ने, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए हाइपरटेंशन, बी हाइपोटेंशन, सी पक्षाघात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी फ्रैंक ने, डी वाटसन क्रिक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक ने, बी अल्टमैन ने, सी वाटसन क्रिक ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए लाइसोसोम को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी कोशिका को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डायरोक्सिन एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए गिद्ध को, बी चील को, सी चमगादड़ को, डी उल्लू को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ को। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काकरोच सांस लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए फेफड़े से, बी श्वास रंध्र से, सी क्लोन से, डी त्वचा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वास रंध्र से। काकरोच श्वास रंध्र की सहायता से सांस लेते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार के और भी जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका ऑप्शन है ए पोटेशियम की कमी से, बी बोरान की कमी से, सी ऑक्सीजन की कमी से, डी कैल्शियम की कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका ऑप्शन है ए फेफड़ों की सहायता से, बी गिल्स की सहायता से, सी त्वचा की सहायता से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिल्स की सहायता से। मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी गैस वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? इसका ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करता है। इन सभी क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।